हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवे स्टडी ग्रुप। आज है 22 सितंबर 2023 यानी कि 22 सितंबर 2023। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs ऑफ फैक्ट्स के थ्रू, जिसको कि हम पढ़ेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वन द बिड टू होस्ट 17th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडिया या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे देख के आंसर पता ही चल गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। मींस इंडिया ने ये बिड जो है वो जीत ली है कि जो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट है उसका 17th एडिशन जो है वो न्यू दिल्ली इंडिया में होगा। कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इस बिड को किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको प्रेजेंट किया था नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, इन शॉर्ट NCCBM विथ IIT दिल्ली। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा जान लेते हैं ICCC के बारे में, क्योंकि ये हमने पहले नहीं इतना ज्यादा पढ़ा है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट ऑफ इट्स काइंड। मतलब ये अपने तरीके का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस इवेंट है। सेकेंड, द कांग्रेस इज हेल्ड जनरली एवरी 4 to 6 years। मीन्स हर 4 से 6 साल पे, मीन्स हर 4 to 6 years पे ये जो कांग्रेस है ये बैठती है, इसकी मीटिंग होती है, डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, 4 से 6 साल, हर साल नहीं बैठती है, ना ये बाइनियल है सॉरी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके फिर 16th कांग्रेस 2023, मतलब कि जो 16th एडिशन है, हमने देखा कि 17th एडिशन के लिए तो इंडिया ने बिड जीत ली है, जो कि न्यू दिल्ली इंडिया में होगा। कौन से ईयर में होगा? तो वो होगा ईयर 2027 में। लेकिन इसका जो 16th एडिशन है जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है वो कहाँ हो रहा है? तो वो हो रहा है बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रेजेंट टाइम में भी अगर क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हो रहा है। तो ये हो रहा है थाईलैंड में, और 17th वाला जो कि फ्यूचर है, जो कि 2027 में होगा, 6 साल बाद, वो इंडिया में होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं सीमेंट से रिलेटेड कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। मींस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इंडिया इज एट 2nd पोजीशन, 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों, और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? सीमेंट जो है इंडिया जो प्रोड्यूस करती है, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 600 मिलियन टन। कितना है? 600 मिलियन टन है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चंस तो इसी से आते हैं ना कि इंडिया की क्या रैंक है सीमेंट में। सपोज अगर सीमेंट से रिलेटेड आ गया या फिर किसी चीज में इंडिया की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको सीमेंट में इंडिया की रैंक पता होनी चाहिए कि वो 2nd है। ठीक है, और ये अभी इंडिया ने ये बिड जीती है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए विथ ईयर प्लस न्यू दिल्ली। इंडिया तो है ही, लेकिन इंडिया में कहा? पर्टिकुलरली न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं इन विच स्टेट ऑफ इंडिया नुआखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी ओडिशा या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों जिस तरह से आप ये इमेज देख रहे हैं, पहले तो आप अपने 5 सेकंड ले लीजिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखने को कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके अलावा आप जैसे कि ये इमेज देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फेस्टिवल किस चीज से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है या फिर कौन सा स्टेट इसे सेलिब्रेट करता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसने भी ऑप्शन सी मार्क किया है वही है करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक
एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। ये सीन देख के आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है और उसको मेनली ऑब्जर्व किया जाता है वेस्ट उड़ीसा में। कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है ज्यादातर? तो वो है वेस्ट उड़ीसा में। ठीक है, इस फेस्टिवल को उड़ीसा के लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, राइस मीन्स चावल के न्यू सीजन को वेलकम करने के लिए। ये देखिए पूरा राइस का है। तो चावल के न्यू सीजन को वेलकम करने के लिए नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं कि कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच पोल्यूशन कंट्रोल वेसल ऑफ इंडिया हैज कैरीड आउट पोल्यूशन रिस्पॉन्स टेबल टॉप एक्सरसाइज विथ हाई ऑफिशियल्स? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ICGS वज्रा, ऑप्शन बी ICGS विक्रम, ऑप्शन सी ICG समुद्र प्रहरी, या फिर ऑप्शन डी ICGS सामर्थ। तो आपके 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मींस इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र प्रहरी। ठीक है, और इसको यहाँ पे भेजा गया है थाईलैंड। और क्यों भेजा गया है? टू शो केस इंडियाज मैरीटाइम एक्सपर्टीज एंड कमिटमेंट। ठीक है, मैरीटाइम एक्सपर्टीज प्लस कमिटमेंट टूवर्ड्स एड्रेसिंग शेयर्ड चैलेंजेस पर्टिकुलरली मरीन पोल्यूशन। ठीक है, जो मरीन पोल्यूशन और जो चैलेंजेस हैं उनसे डील करने के लिए इसको भेजा गया है क्योंकि ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं समुद्र प्रहरी के बारे में कि ये क्या है, इसको कब कमीशन किया गया था और इसके स्पेशलिटी क्या है, ये कैसे कंट्रोल करेगी पोल्यूशन को, मेनली मरीन पोल्यूशन के लिए जिसके लिए इसको बनाया गया है। तो पहला है, it was commissioned in Mumbai on 9th October 2010. Okay, it is well equipped with first advanced pollution control gear, means कि इसमें एडवांस पोल्यूशन कंट्रोल गियर हैं जो कि इसको पोल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। उसके अलावा कंटेनमेंट टूल्स लाइक हाई स्प्रिंट बूम्स एंड रिवर बूम्स, ये दोनों कंटेनमेंट टूल्स हैं इसमें प्रेजेंट। ऑयल रिफाइनरी डिवाइसेस हैं यहाँ पे एंड ऑल्सो विथ चेतक हेलीकॉप्टर्स, मतलब कि यहाँ पे इसके पास चेतक हेलीकॉप्टर्स भी है। ठीक है, तो ये इस चीजों से मतलब इतनी ज्यादा इसके अंदर चीजें एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विप्ड है जिसकी वजह से पोल्यूशन को, मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि ऑयल स्पिल हो गया। ठीक है, पैसिफिक ओशन में ऑयल स्पिल हो गया, इंडियन ओशन में ऑयल स्पिल हो गया। तो ये ऑयल स्पिल होता क्या है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। जब न्यूज में आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज दिस ऑयल स्पिल। सो इट इज नथिंग बट द स्प्रेड और यू कैन से द डिस्चार्ज और means spread or discharge or you can say the release of liquid petroleum hydrocarbon in water bodies. What is it? It is the release of liquid petroleum. Liquid petroleum जरूर याद रखना, liquid petroleum hydrocarbon in water bodies, भले ही वो ओशन हो या कोई भी चीज हो। ठीक है, उसको ऑयल स्पिल कहते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए स्पेशली हम देखें तो ये सारी डिवाइसेस इसमें इक्विप्ड हैं। इससे क्या होगा कि जो मरीन पोल्यूशन होता है, जो फिशेस होती हैं या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सी में या फिर मरीन में, मतलब बॉडीज में, वाटर बॉडीज में, उनको सेव किया जा सकता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो भी प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, जो डंपिंग यार्ड इस टाइम बन चुका है कि सारी चीज वहीं पे डंप कर दी जाती है, तो उस चीजों को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, What does 128th Amendment Bill relate to? Option A, introduction of new categories of offences. Option B, electronic or digital records
to have same legal effect as paper records? Option 3, 33% reservation to women in Lok Sabha and state assemblies, और ऑप्शन डी, none of the above. तो दोस्तों ये बहुत ही इस टाइम न्यूज में चल रही है ये बिल, ठीक है, आपको भी पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 33% रिजर्वेशन टू विमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, इससे रिलेटेड है। और इस बिल को हम क्या कहते हैं? नारी शक्ति वंदन बिल या फिर विमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है। Which country will host 19th Asian Games? Option A China, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, गेस 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 गेस, 5 सेकेंड्स। यस, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना, ठीक है। चाइना जो है वो 19th एशियन गेम्स को होस्ट करेगा। उसके अलावा मैं आपको इंडिया और चाइना के बारे में बता देती हूँ कोई चीजें, कि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं मैकमहन लाइन। क्या कहते हैं? मैकमहन लाइन, ठीक है। और रिसेंटली चाइना ने अपना 2023 का, मतलब इस साल का मैप जो है उसका एडिशन लॉन्च किया है। उसमें इसने क्लेम किया है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन्ह पे, मतलब इंडिया का जो अक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश है उस पे चाइना ने अपने मैप में क्लेम किया है कि ये उसका है, मतलब ये इंडिया का नहीं है, ये चाइना का है, उसको चाइना का पार्ट दिखाया है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज के लिए चाइना काफी अभी न्यूज में था कि रिसेंटली जो चाइनीज रेगुलेटर्स हैं उन्होंने प्रपोज किए हैं कुछ रूल्स, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है, ये जरूर याद रखिएगा, 18 ईयर्स से कम है, उनको जो स्क्रीन टाइम है या फिर जो स्मार्टफोन यूज करने का जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 2 आवर्स दिया गया है, मतलब कि 2 घंटे से ज्यादा वो स्मार्टफोन वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं। और ये कौन प्रपोज किया है? तो ये चाइनीज रेगुलेटर्स ने प्रपोज किया है। और कितने साल के बच्चों के लिए? तो 18 ईयर्स से कम के बच्चों के लिए, क्योंकि ये एज भी पूछी जा सकता है ना, कि वेदर इट इज फॉर बिलो 10 ईयर्स, बिलो 14 ईयर्स और बिलो 18 ईयर्स। सो योर आंसर विल बी बिलो 18 ईयर्स, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। सिम्बेक्स एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मीन्स इंडिया एंड विच कंट्री? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी मालदीव्स, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी सिंगापुर। सो गाइस, so correct answer will be option D, Singapore. Okay, Simbex exercise is conducted between India and Singapore, and Simbex holds the distinction of being the longest continuous naval exercise. Okay, it is the longest continuous naval exercise that Indian Navy has with any other country. Means इंडियन नेवी किसी भी कंट्री के साथ जो एक्सरसाइज कंडक्ट करती है उसमें से सबसे ज्यादा चली आ रही, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट जो एक्सरसाइज है वो है सिम्बेक्स एक्सरसाइज, जो कि वो सिंगापुर नेवी के साथ कंडक्ट करती है, ठीक है। और सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं थर्मन शनमुगरत्नम, नाम टफ है थोड़ा हमारे लिए, थर्मन शनमु ये यू है, शनमुगरत्नम, ठीक है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और अभी जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है वो इस एक्सरसाइज का ये 30th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 30th एडिशन है। और इसमें इंडियन नेवल शिप्स जो है कौन सी गई है? तो वो गई है रणविजय और कवारट्टी। कौन सी? रणविजय प्लस कवारट्टी। ये इंडियन नेवी शिप्स हैं जो इंडिया की साइड से गई हैं। और जो सबमरीन भेजी गई इंडिया की साइड से वो कौन सी है? तो वो है INS
सिंधु केसरी। कौन सी है? INS सिंधु केसरी। ठीक है, ये हो गई सबमरीन INS सिंधु केसरी, और ये हो गए नेवल शिप्स रणविजय और कवारत्ती। ठीक है, अब हम बाकी के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिसके साथ इंडिया जो है एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है और जिससे क्वेश्चंस आते हैं, भले वो UPSC हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो। या तो डायरेक्टली पूछ लेगा वन लाइनर में कि विच एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड USA, या फिर मैच द कॉलम फॉर्म में पूछेगा। तो ये है वो लिस्ट, इंपॉर्टेंट मैंने बनाए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला है एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA। कौन कौन से हैं? युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, रेड फ्लैग 16-1। ये इंडिया और US के बीच में होते हैं। इंडिया और UK के बीच में कौन से एक्सरसाइजेस होती हैं? तो वो है कोंकण, इंद्रधनुष 4, अजय वॉरियर। ठीक है, इंद्रधनुष 4 और कोंकण, अजय वॉरियर, ये बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। प्लस युद्ध अभ्यास, ये बहुत ज्यादा आ चुका है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी होती है? तो वो है मित्र शक्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्लीनेक्स। इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन सी होती है? तो वो है मैत्री। ये जो है ना मैत्री, ये इंडिया और थाईलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द कॉलम में क्वेश्चन आते हैं ये वाले। देन इंडो थाई कॉर्पेट एंड सियाम भारत। इंडिया और चाइना, इसके बीच एक ही एक्सरसाइज होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हैंड इन हैंड। इंडिया और रशिया के बीच में कौन सी होती है? ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, किसी एक पर्टिकुलर को मैं नहीं बोलूंगी, सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो एक है इंद्र और दूसरी है इंद्रनेवी। इंडिया और नेपाल के बीच में होती है सूर्य किरण। इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है शक्ति, वरुणा, गरुणा। ठीक है, कौन कौन सी? शक्ति, वरुण और गरुण हिंदी में। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है संप्रीति। इन मीन्स इंडिया बांग्लादेश ENBN INBN कॉर्पेट एंड टेबल टॉप एक्सरसाइज। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी होती है? तो होती है गरुड़ शक्ति। देखिए, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है गरुड़ शक्ति, और इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सी होती है? गरुड़। ठीक है, सिर्फ अगर गरुड़ आ गया तो इंडिया एंड फ्रांस, अगर शक्ति पूछ लिया देन इंडिया एंड इंडोनेशिया। उसके अलावा इंडोनेशिया के साथ और कौन सी एक्सरसाइजेस हैं? तो वो है इंडो कॉर्पेट, मीन्स इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट एंड समुद्र शक्ति। ठीक है, और इंडिया और सेशल्स, इसके बीच में कौन सी होती है? तो वो होती है लेमितिए। कौन सी? लेमितिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मीन्स शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के CM हैं, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। और इस स्कीम के अंदर है क्या? तो फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड विथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल पंप कनेक्शन। मीन्स फार्मर्स को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पंप कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और पहले साल में 10,000 जो पंप्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे फार्मर्स को। ठीक है, मीन्स किसानों को पहले साल में 10,000 पंप प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा, अगर आप मेरी करंट अफेयर्स डेली फॉलो कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की 2 और स्कीम्स हैं जो काफी फेमस हैं, और अभी एक मतलब CM ने वहां की लॉन्च की है। तो वो है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। ठीक है, कौन सी है? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और इसी से रिलेटेड है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ठीक है, उसके अलावा मध्य प्रदेश क्यों न्यूज में रहा है तो वो भी जान लेते हैं कि आदि शंकराचार्य की, किसकी? आदि शंकराचार्य, ये 18th सेंचुरी के फिलोसोफर थे, काफी फेमस। इनकी 108 फीट मीन्स 108 फीट टॉल, 108 फीट ऊंची स्टैच्यू, इसको इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में।
ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो आदि शंकराचार्य का 108 फीट ऊंचा स्टैच्यू है, इसको स्टैच्यू ऑफ वननेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है। एंड रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फीमेल रिजर्वेशन को, मींस विमेन रिजर्वेशन को गवर्नमेंट जॉब में इंक्रीज करके 35% कर दिया है। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में अब 35% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को दे दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसकी 3rd एनिवर्सरी मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट की गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Which state government has announced to celebrate 29 June as Traders Welfare Day? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब 5 सेकंड का। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, मींस यहाँ के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि नाउ स्टेट विल सेलिब्रेट 29 जून एज ट्रेडर्स वेलफेयर डे। ठीक है, और उसके अलावा यूपी अभी क्यों न्यूज में था ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि यूपी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम, सो इट्स यूपी गवर्नमेंट। और इसको क्यों लॉन्च किया गया है? इसमें ये होगा कि इसके अंडर, मतलब इस स्कीम के अंडर जो 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, दे विल गेट रोड कनेक्टिविटी टू देयर होम्स। ठीक है, 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स विल गेट रोड कनेक्टिविटी टू देयर होम्स। ठीक है, उसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने गिफ्ट डीड स्कीम को लॉन्च किया टू रिजॉल्व द प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि गिफ्ट डीड स्कीम किस लिए है, तो ये है टू रिजॉल्व द प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज ऑफ द फैमिलीज इन कोर्ट्स। ठीक है, इससे कोर्ट का भी बर्डन काफी कम हो जाएगा। उसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला स्कीम। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला स्कीम, इसमें जो बेनिफिशरीज हैं अब उनको 25,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने? 25,000 रुपए। और पहले कितने दिए जाते थे? तो पहले 15,000 रुपए दिए जाते थे। ठीक है, तो एक तरफ से बेनिफिशरीज को अब ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। कितना? 10,000। उसके अलावा अगर हम देखें तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना कि दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है और कतरनिया घाट वेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। क्या है? कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सी डॉट हैज साइंड agreement with which laboratory for development of NAVIC based IST traceable primary reference time clock for telecom sector? पहले तो आप 2 सेकंड ले लीजिए, इस क्वेश्चन को पूरा रीड करने में ही समझ जाइए, क्योंकि इससे शॉर्ट ये बन ही नहीं सकता था क्वेश्चन। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, नहीं शॉर्ट बन सकता था। अगर बन जाता तो कोई ना कोई एक वर्ड भी अगर छूट जाता तो आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने सारी चीज इंक्लूड कर दी है। और आपके ऑप्शन है फर्स्ट CSIR CCMB, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी CSIR IITR, या फिर ऑप्शन डी CSIR NLP। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मींस CSIR NLP और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। इसका क्या फुल फॉर्म है? नेशनल
फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, ये डायरेक्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मीन्स IST। ठीक है, इसकी ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, क्योंकि हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, GPS सिस्टम यूज करते हैं, ये सारी चीजें मतलब फॉरेन की चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो डिपेंडेंसी है हमारी GPS पे वो कम हो जाएगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। रेयर मेटल वेनेडियम हैज बीन फाउंड रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सोच लिया आपने आंसर? तो हाँ, अगर आपने ऑप्शन ए सोचा है तो करेक्ट होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, गुजरात। गुजरात में ये जो रेयर मेटल है ना वेनेडियम, ये पाया गया है। कहां पे? गल्फ ऑफ खंबत में। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ मत याद करिएगा, खंबत है जहां पे वेनेडियम पाया गया है। और इसका सिंबल क्या होता है वेनेडियम का? वी होता है इसका सिंबल। ये एक एलॉय की तरह होता है जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है एज एन एलॉय। ठीक है, उसके अलावा हम गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं कि G20 की जो हेल्थ मिनिस्टर्स की मीट हुई थी वो गांधीनगर गुजरात में हुई थी। गुजरात में ही G20 पावर समिट एम्पावर, G20 एम्पावर समिट हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही फेमस है गिर नेशनल पार्क, आपको पता होना चाहिए कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो है गुजरात में। अब हम करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट उत्तर प्रदेश ट्रेड शो एट ग्रेटर नोएडा ऑन 21 सितंबर। ठीक है, मींस फर्स्ट उत्तर प्रदेश ट्रेड शो जो है उसको कहां पे इनॉग्रेट किया हमारे प्रेसिडेंट ने? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, देन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल विमेन पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स कंप्राइजिंग ऑफ 13 विमेन मेंबर्स। मींस हमारे जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन कौन है हमारे? जगदीप धांकर जी। ठीक है, राज्यसभा के, इन्होंने एक पैनल बनाया है जिसमें सारे जो मेंबर्स हैं वो विमेन होंगी, वाइस चेयरपर्सन की। ठीक है, और कितने की है ये? 13 मेंबर्स की हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन हुक्का बार्स एंड इंक्रीज मिनिमम लीगल एज फॉर परचेज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स। मीन्स कर्नाटका गवर्नमेंट ने हुक्का बार्स को जो है उसको बैन करने का डिसीजन लिया है, और टोबैको प्रोडक्ट्स खरीदने की जो लीगल एज है उसको 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने। उसके अलावा अभी कर्नाटका क्यों न्यूज में था तो बता देती हूँ कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया है गिग वर्कर्स को। किसको दिया है? गिग वर्कर्स को। और इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु में। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 ये भी बेंगलुरु में ही हुआ है। उसके अलावा मैं आपको कर्नाटका के बारे में एक अलग चीज बता देती हूँ कि कर्नाटका जो है वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का इंडिया में। ठीक है, कॉफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, ज्योग्राफी से, कि सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो वो है कर्नाटका में। और कर्नाटका में 5 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कौन सा है नेशनल पार्क? वो है बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चाचा चौधरी एंड चुनावी दंगल is a joint initiative of Election Commission of India
एंड प्रण कॉमिक्स। ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और प्रण कॉमिक्स जो हैं उन्होंने ये जो है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, इसको एक जॉइंट इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया है ताकि यूथ में इलेक्शन को लेके, वोटिंग को लेके अवेयरनेस फैलाई जा सके। ठीक है, और इस टाइम हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो वो है राजीव कुमार जी, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये जरूर याद रखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चंस आते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। Adidas launches Team India jersey for 2023 वर्ल्ड कप। मतलब टीम इंडिया का वर्ल्ड कप 2023 जो कि 5 अक्टूबर से शुरू होगा और 19 नवंबर तक चलेगा, मींस 19 नवंबर को इसका फिनाले होगा। तो उसमें इंडियन टीम की जो जर्सी है उसको एडिडास लॉन्च करेगा। Passengers carried by domestic airlines registered an annual growth of 38.27% and monthly growth of 23.13%. मीन्स डोमेस्टिक एयरलाइंस में जो पैसेंजर्स हैं उनकी एक साल में जो ग्रोथ हुई है वो है 38.27%। सपोज अगर लास्ट ईयर 100 पैसेंजर्स जो हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस यूज किए थे तो वो इस साल 138.27% हो गए हैं बढ़ के, मतलब 100 पैसेंजर्स से बढ़कर अब 138.27% पैसेंजर्स हो गए हैं। ठीक है, और इसकी मंथली ग्रोथ कितनी हुई है? तो वो है 23.13%। नाउ OECD हैज प्रोजेक्टेड द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फिस्कल ईयर 2024 टू बी 6.3%। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहले तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है कि फिस्कल ईयर 2024 के लिए OECD ने कितना हमारी जीडीपी बताई है कि कितनी ग्रोथ होगी, तो वो होगा 6.3%। ठीक है, पहले इसने जो प्रेडिक्ट किया था वो था 6%। ठीक है, मतलब कि OECD ने ये जो डेटा है उसको रिवाइज करके बताया है 6% से बढ़ा के, अब इसका जो रिवाइज्ड डेटा आया है वो है 6.3%। तो ये OECD हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज दिस OECD। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया था इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड को स्टिम्युलेट करने के लिए। इसके लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड को स्टिम्युलेट करने के लिए। ठीक है, इसको फॉर्म कौन से ईयर में किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1961। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, और इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं? ये हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस में। ठीक है, और इसके कितने टोटल मेंबर्स हैं? तो इसके टोटल मेंबर्स हैं 36। और ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ OECD। ठीक है, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ OECD, ये जरूर याद रखिएगा। देन लास्ट है हमारा दीपक चाहर, जो कि एक क्रिकेटर हैं। ही हैज लॉन्च्ड हिज ओन ब्रांड नेम D9 स्पोर्ट्स। देखिए, ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि सपोज क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड लाइक कि D9 स्पोर्ट्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय whom, so your correct answer will be दीपक चाहर, और दीपक चाहर हैज लॉन्च्ड which brand, so your answer will be D9 स्पोर्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी जो कि फ्री है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।